नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 96 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 96 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात करता है ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में जिस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे टर्म दिए हुए हैं या ऐसी लैंग्वेज है कि वो लैंग्वेज कई पर्सन के ऊपर अप्लाई हो रही है, लेकिन एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि वो जो टर्म है या वो लैंग्वेज है केवल एक पार्टिकुलर पर्सन पे ही अप्लाई होगी। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि जो टर्म दिया हुआ है या जो लैंग्वेज दी हुई है डॉक्यूमेंट में वो किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग के ऊपर ही अप्लाई होगी, इससे रिलेटेड एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, इसी के बारे में सेक्शन 96 बात करता है। तो सेक्शन 96 का प्रोविजन बोलता है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी लैंग्वेज का एप्लीकेशन एक या एक से अधिक पर्सन या थिंग के ऊपर हो रहा है, तो एविडेंस दिया जा सकता है ऐसा प्रूफ करने के लिए कि उस लैंग्वेज का या उस डॉक्यूमेंट का एप्लीकेशन किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग के ऊपर ही होगा। इस सेक्शन को हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए ए एग्री टू सेल टू बी, ए एग्री होता है अपनी सेल करने के लिए बी को व्हाइट हॉर्स। तो उसने जो सेल डीड बनाया उसमें केवल इतना लिखा कि 1000 में वो अपना व्हाइट हॉर्स बी को सेल करेगा, लेकिन एक्चुअल क्या में क्या है कि ए के पास 2 व्हाइट हॉर्स हैं। तो इसमें बी ओरल एविडेंस ये दे सकता है कि वो किस व्हाइट हॉर्स की बात कर रहा है सेल करने के लिए, या ए भी ये प्रूव कर सकता है कि वो किस पार्टिकुलर व्हाइट हॉर्स की बात कर रहा है बी को सेल करने के लिए। तो यहाँ पे जो व्हाइट हॉर्स है वो उसमें व्हाइट हॉर्स में डॉक्यूमेंट में एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज के कारण ये 2 हॉर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इसमें ओरल एविडेंस या फर्दर एविडेंस दिया जा सकता है कि ए किस व्हाइट हाउस की बात कर रहा है। और जिसका जो दूसरा इलस्ट्रेशन में बात करता है, ए एग्री टू कंपनी बी टू हैदराबाद, एविडेंस में बी गिवन टू ऑफ फैक्ट शोइंग वेदर हैदराबाद इन डेक्कन और हैदराबाद इन सिंध। ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि वो बी को के साथ हैदराबाद जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हैदराबाद जाएगा इसका एविडेंस दिया जा सकता है।